घमंड में अपने सड़ रहा है। तो यहाँ पर इनके जो ये एनर्जी है ना, टोटली अपोजिट एनर्जी, मतलब दिखा कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। इस वजह से मेरे व्यूअर्स आप भी कंफ्यूज्ड है। तो इन्होंने आपको ऑलरेडी मान लिया है कि आप इनसे बेस्ट हो। यस, इन्होंने मन ही मन स्वीकार कर लिया है कि ये कितना भी हाथ पैर चलाएं, ये कितना भी घमंड दिखाएं, कितनी भी झूठी शान दिखाएं, लेकिन आप इनसे बेस्ट हो, क्योंकि आपको एज अ स्टार दिख रहे हैं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे यही मेरी प्रार्थना है। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ओल्ड जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। ओके, द मून एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि एक इंसान जो अपना गम भुलाने के लिए, अपना दर्द छिपाने के लिए या भुलाने के लिए, वो खुद को बहुत ज्यादा खुद को झोंक चुका है काम में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। कहाँ? अपने काम में। क्यों? क्योंकि इनका मन शांत नहीं है। देखो, समटाइम्स आपने देखा होगा कभी कुछ लोगों को जो जिनको ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो वो क्या करते हैं, चलो भाई और कुछ नहीं तो काम में ही लग जाते हैं। तो ये वो है। करंट टाइम में ये पूरा पूरा फोकस कर रहे हैं अपने काम पर। रीजन ये है कि इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रखा है। मैं देखूंगी स्ट्रेस किस बात का है। स्ट्रेस किस बात का है भाई? इतना डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? किस बात का स्ट्रेस है, किस बात का दुख है इनको? वैसे तो पूरी दुनिया ही दुखी है किसी ना किसी रीजन से। सुखी वही है क्या? सत हरि भजन जगत सब सपना, ये बात एकदम सही है। सत्य, इस संसार में सत्य बस भगवान का भजन है। ठीक है, अगर आप भजन करते हैं तो आप सुख में हैं। और अगर जैसे ही आप उस भजन से हटते हैं या मेडिटेशन से हटते हैं, आप पूजा से हटते हैं, फिर आपको वो गम याद आ जाते हैं। अरे मेरा तो ये भी नहीं हुआ, अरे मेरे को तो वो भी छोड़ के चला गया, अरे मेरे पास तो ये भी नहीं, मतलब जब तक आप यूनिवर्स से कनेक्टेड है तब तक भाई वो सुकून आपकी लाइफ में रहेगा। तभी कहती हूँ कि लाइफ में कुछ भी हो जाए ऊपर नीचे, यूनिवर्स का साथ मत छोड़ना। ठीक है, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि वो आपका साथ ना छोड़े। स्ट्रेस किस बात का है? स्ट्रेस किस बात का है? ओके, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है इनके साथ। 10 ऑफ कॉइंस, इनकी फैमिली इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रही। ठीक है, ये फैमिली के लिए बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं, इनकी फैमिली रिटर्न में कुछ नहीं कर रही इनके लिए। वैसे तो आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप इस उम्मीद में ना करें कि सामने वाला भी मेरे लिए करे। ठीक है, लेकिन इनके केस में जो ये बात है, ये थोड़ी सी अपोजिट हो गई। आप अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहे हो, आपकी फैमिली ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। ये इसलिए, ये लाइन अपोजिट इनके लिए इसलिए हुई है क्योंकि ये तो सब कुछ अपना उनको मान के बैठे थे। इन्होंने तो एक टाइम पर ये भी क्लेम किया था कि भाई मेरे को कभी प्रॉब्लम होगी ना, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरी फैमिली है मेरे साथ, ये देख लेगी। आज प्रॉब्लम में डालने वाले इनकी फैमिली है। अब नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड है। सो अब इनसे कोई पूछे, कौन पूछेगा? कौन? जो भी पूछेगा वो इस पे भड़क जाएंगे, और तो क्या, क्योंकि पहले से दुखी है ना। सो भाई ये दुखी इसलिए है क्योंकि इनकी फैमिली इनका सपोर्ट नहीं कर रही, और ये गुस्से में अपने काम में लग गए हैं कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है, मुझे भी कुछ बनना है, कुछ। ओके, सो बेसिकली आपके पार्टनर दुखी हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 8, नंबर 18, आर या एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एंड अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, सितंबर भी। 7 ऑफ स्प्रिंग, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, नंबर 7, जुलाई मंथ जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 9 अगेन एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एंड सितंबर मंथ
आई किसी की नेम कंडीशन हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्या ब्लॉकेज आ गया अभी, क्या ब्लॉकेज हटा रहे हैं कि लगा रहे हैं, मतलब ब्लॉकेज आपके पार्टनर का कोई भरोसा नहीं है। जब ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का टाइम आता है ये और ब्लॉकेज भाई खड़े कर देते हैं। 9 ऑफ स्प्रिंग के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 79 कोई बॉर्न हो सकता है या 97 फूल। 8 ऑफ कप्स, यस देखो पहली बात तो ये 9 ऑफ स्प्रिंग, आपके पार्टनर एक नंबर के बुरा मत मानना, ठीक है, और मान रहे हो तो भाई मान जाओ, क्या कर सकते हैं भाई, जो आपको मानना है वो तो आप मानोगे ही। आपके पार्टनर एक नंबर के डरपोक है। हाँ ठीक है, फैमिली से नहीं बन रही, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि चलो भाई फैमिली इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रही, इनको समझ नहीं रही है, रिश्ते में इन्वेस्ट इतना नहीं कर रही है जितना आपके पार्टनर इन्वेस्टेड है। बट यहाँ पर आपके पार्टनर को अभी भी कुछ फियर है, ठीक है, अभी भी इनके कुछ फियर्स हैं फैमिली के रिगार्डिंग, अभी वो फियर जो है वो इनको रोक रहे हैं। यहाँ पर ब्लॉकेज जो निकल के आया है वो आपके पार्टनर का फियर है, सबसे बड़ा फियर। अभी फियर किस चीज का भी ये भी देखना पड़ेगा। जो मैंने क्लैरिफाई किया, देख लिया है वैसे तो मैंने विद द 9 ऑफ स्प्रिंग, मतलब 9 ऑफ वंस की एनर्जी, जब मैंने उसको क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर कार्ड निकल के आया है आपका 8 ऑफ कप्स। मतलब इनको डर है कि अगर इन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। एक आप इनको अनब्लॉक नहीं कर रहे हो, ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं है। जिन मेरे व्यूवर्स ने इनको ब्लॉक करके रखा है, अब आप अनब्लॉक नहीं कर रहे हो इनको, तो ये इस बात का डर भी इनको ये है कि कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया कहीं। ओके किंग ऑफ स्प्रिंग, भाई इनको अगर आपने इनको ब्लॉक किया है ना तो मैं आपको इतना बता दूं, ये इसलिए भी नहीं आ रहे हैं विद किंग ऑफ स्प्रिंग। देखिए किंग ऑफ स्प्रिंग होता है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये इसलिए भी आपकी तरफ नहीं आ रहे क्योंकि इनका ईगो आड़े आ रहा है। एक तो आपने इनको ब्लॉक किया, ऊपर से अगर ये चाहे किसी भी न्यू नंबर से आपको कांटेक्ट करते हैं तो इनकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये वो इंसान है जिन्होंने हो सकता है बहुत से इनके अफेयर रहे पहले, इन्होंने अपने पार्टनर को, मल्टीपल पार्टनर को इन्होंने ब्लॉक किया। आप पहले हो जिन्होंने इनको ब्लॉक किया, तो भाई ट्रिगर तो इंसान होगा ना, आप पहले हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का ईगो मुझे क्लियरली दिख रहा है। इनके मन में डर आपको खोने का भी है, डर इनको अपनी बेइज्जती का भी है। लेकिन यहाँ पर एक मैं बात बता दूं, जो कॉम्बिनेशन निकल के है स्टार विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये कॉम्बिनेशन ये बताता है कि आपके पार्टनर को आप ट्रिगर कर रहे हो क्योंकि आपको वो एज अ स्टार देख रहे हैं। आपको ऑलरेडी इन्होंने बहुत, सच्ची बताऊं, इन्होंने आपको ऑलरेडी मान लिया है कि आप इनसे बेस्ट हो। यस, इन्होंने मन ही मन स्वीकार कर लिया कि ये कितना भी हाथ पैर चलाएं, ये कितना भी घमंड दिखाएं, कितनी भी झूठी शान दिखाएं, लेकिन आप इनसे बेस्ट हो क्योंकि आपको एज अ स्टार दिख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनको एक बात और, इनको इस बात का भी मुझे लग रहा है कि घमंड है, एक प्राउड है कि आप इनके पार्टनर हैं। अरे भाई क्या करेंगे ऐसे घमंड का, है पार्टनर है कहाँ, अभी तो पार्टनर है ही नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं कि अभी भी आप इनकी लाइफ में हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली ये भी लग रहा है क्योंकि स्टार की एनर्जी आपके ही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास अभी अगर ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन हो जाएंगे क्योंकि आप स्टार की एनर्जी में आ रहे हो। आपकी एनर्जी जितनी पॉजिटिव होती जाएगी, जितना आप हाई वाइब्रेशन में आते जाएंगे, जितना आप इनर वर्क करते जाएंगे, उतने आप निखरते जाएंगे, जितने निखरते जाएंगे उतने लोग आपके सामने बिखरते जाएंगे। एंड फिर क्या, फिर होगा क्या, क्या बोलते उसको, कौन सा खेल होता है वो, तमाशा होगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को आप इनको ट्रिगर कर रहे हो, आप इनको डरा रहे हो, इनको झुकना पड़ जाएगा। जिस तरीके की करंट टाइम में आप दोनों की सिचुएशन है उसमें आपने स्टैंड लिया भले ही अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, बट इनका ईगो ट्रिगर हो गया है।
और ये ईगो ही है, मैन जो रीजन है वो इनका ईगो है। देखो, इनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम इस बात से है कि आप इनसे बेस्ट कैसे हो, आप इनसे आगे कैसे हो, आपके पास इतना कुछ कैसे है जो इनके पास नहीं है। अब इनको कौन बताए, ओवरनाइट मेरे व्यूअर्स स्टार नहीं बने। आपको ऐसा लगता है कि रात में सोए मेरे व्यूअर्स और दिन में स्टार बन गए? नहीं, दिन में सोए और रात को स्टार बन गए, इनको ऐसा लगता है। सो ओवर डे कोई स्टार नहीं बन पाता, इनको कौन बताए। नंबर 17 एंड के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ये अपने आप आए, ये जरूर लेंगे। द सन एंड 3 ऑफ पेंटिकल। सन की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द मैजिशियन एंड 9 ऑफ सॉर्ड। ओके, देखिए, आपके पार्टनर जो है विद मैजिशियन, ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मैनिफेस्ट पता है कैसे कर रहे हैं, मैं बताती हूँ आपको। पता है आप दोनों के बीच सिचुएशन क्या है, आपको जो कंफ्यूज कर रही है, ये सिचुएशन आपको इतना कंफ्यूज क्यों कर रही है, रिश्ता आपको इतना कंफ्यूज क्यों कर रहा है, रीजन बताऊं। रीजन ये है, जहां मेरे व्यूवर्स, आप जो हैं, आप जैसे अभी खुद पर काम कर रहे हैं, आप वैसा दिखा भी रहे हैं, आप सामने वाले को वैसा ही दिख रहे हो जैसा आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। ये जो पर्सन है, ये प्रिटेंड कुछ और करते हैं, लाइफ कुछ जी कुछ और रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड का जो कार्ड आया ना, आप देखो, एक लड़का है, ये देखो, ये जो इंसान है ये रो रहा है, क्राई कर रहा है, ये सॉरी, ये वाला रो रहा है ये, ठीक है। और यही वही इंसान है जो अपने प्राउड में, देखो, घमंड में अपने सड़ रहा है। तो यहाँ पर इनके जो ये एनर्जी है ना, टोटली अपोजिट एनर्जी, मतलब दिखा कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। इस वजह से मेरे व्यूअर्स आप भी कंफ्यूज्ड है। अब इनका ये हाल है, जहां पर अपने ईगो के चलते हुए ये किसी के सामने रो भी नहीं सकते, ये पता है अपने इमोशंस, अपनी प्रॉब्लम्स ये आपसे शेयर भी नहीं कर सकते, सिर्फ ईगो की वजह से। आज मेरे वीडियो का टाइटल ईगो ही होगा, क्योंकि ये इंसान इतना ज्यादा सफर कर रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में, बस ये एक ईगो ही है जो उनको कवर किए हुए है। सन का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साथ ये जो कनेक्शन है, ये फिर से वैसा ही चाहिए जैसे पहले था। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस थी इस रिश्ते में, ये फिर से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, ये फिर से हैप्पी रहना चाहते हैं आपके साथ। ये रियल लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। मून की एनर्जी आप सभी को पता है, स्ट्रेस को बताती है, और ऊपर से यहाँ पर आपका 9 ऑफ सॉर्ड आ गया। बाकी क्या रह गया, आसपास के लोग भी। नंबर 19 एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। हाई प्रीस्टेस, ओके, एंड द मून, हे राम, अगेन मून का कार्ड है गाइस, इसको कोइंसिडेंस मत लेना, ठीक है। मून की एनर्जी आ रही है ना, मुझे नहीं पता अभी फुल मून आने वाला है या गया, वैसे पता तो है मुझे, लेकिन ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी ना, तो जो आगे चल के इनको इस वीडियो को देखेंगे तो उसके लिए थी ये लाइन, कि मुझे नहीं पता फुल मून जब आप इस वीडियो को देखोगे उस टाइम फुल मून आ चुका होगा या आने वाला होगा। बट मैं इतना कह दूं कि अपकमिंग न्यू मून तक इनका ये स्ट्रेस और बढ़ेगा, ठीक है। और ये इनका स्ट्रेस बढ़ेगा, मेरे व्यूअर्स की इंट्यूशन बढ़ेगी। आपकी ऑलरेडी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज्यादा हाई है करंटली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फील भी होता है। आप मेरे को एक बात बताना, अगर आपसे रिलेट कर रही है तो, कि मुझे क्लिक हुआ है कि आपके साथ अगर इन दोनों कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ ऑल ऑफ सडन कोई मेमोरी आपको हिट कर रही है और आपको थोड़ा सा रोना आ रहा है, थोड़ा सा दम घुट रहा है, वो होता है ना, एक बहुत ज्यादा सफोकेशन फील हो रही है। ऑल ऑफ सडन लाइफ में चीजें बहुत स्मूथली चल रही है, ये भी ठीक चल रहा है, काम भी ठीक चल रहा है, बाकी चीजें भी ठीक चल रही है, सेल्फ लव भी अच्छा चल रहा है, अच्छी खासी शॉपिंग भी कर ली, फिर भी थोड़ा सा एक अजीब सा फील हुआ, एक अकेलापन अंदर से और एक क्राइंग एनर्जी। अगर ऐसा हुआ ना,
ये इनकी एनर्जी है कि जो आप पिक कर पा रहे हो, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, और ये जो इंसान है, ये जो सैड आत्मा, दुखी आत्मा, जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में करंट टाइम में है, इनकी एनर्जी आप कैच कर पा रहे हो दूर बैठे। ठीक है, इनके स्ट्रेस को आप फील कर सकते हो, क्लियरली फील कर सकते हो। वो बात अलग है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो भले ही आपको ऐसा लगता है, आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि भाई, कंफ्यूजन सिर्फ इस बात का कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा अचानक से। तो ये अचानक से नहीं हो रहा, और ये आपकी एनर्जी नहीं है, आप बस गलती से किसी और की एनर्जी पिक कर ली आपने, दैट्स इट। नंबर 2, फेब्रुअरी मंथ भी किसी के नेम कंडीशन हो सकता है। ओके, व्हाट नेक्स्ट? आपके लिए एक गाइडेंस है, आपको बोला जा रहा है कि आप फोकस्ड रहो अपने काम पर, अपने इनर वर्क पर। ठीक है, आप इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हाँ, रीडिंग देख रहे हो यहाँ तक ठीक है, और ज्यादा ध्यान नहीं देना। किंग ऑफ समर, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ विंटर, फोर ऑफ सॉर्ड, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 4, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। डी किसी के नेम का निश्चल हो सकता है। अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। के किसी के नेम का निश्चल हो सकता है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की इमोशंस देखो भाई, चाहे कितना भी ईगो दिखाए, घमंड दिखाए, मैंने पहले भी बोला था आपको कि सिर्फ ईगो की वजह से ये इंसान चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। अदरवाइज लव तो आज भी उतना ही है जितना कल था। फीलिंग्स तो जैसी कल थी वैसी आज भी, और ये आपको भी पता है। बट अगर आपको मुझसे सुनना है तो मैं सुना देती हूँ। यस, फीलिंग्स आज भी वही है, आज भी आपको लेकर इमोशनल है, आज भी ये आपको लेकर दिल से फील करते हैं। बट बस ये ईगो है, इस इंसान की जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है। यस, ये टाइटल ठीक रहेगा, और यही हो रहा है, एग्जैक्टली यही हो रहा है। किंग ऑफ कप्स है ये, लेकिन प्रिटेंड ऐसा करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। प्रिटेंड ऐसा करते हैं मेरे पास बहुत से ऑप्शन है, प्रिटेंड ऐसा करते हैं बहुत सा काम है, क्या मेरे पास यही काम है तुम्हें याद करने का, मेरे पास और काम नहीं है। ये और कामों में बिजी रह रहे हैं, खुद को बिजी कर रहे हैं, ताकि ये आपको ये प्रिटेंड कर सके कि आपको ऐसा लगे कि भाई इसको तो जरूरत ही नहीं है मेरी, तो रिश्ता बचाने के लिए क्या मैं ही इनिशिएटिव ले लूं। ऐसा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी गलती मत कर देना। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि करंट टाइम में आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेट नाइट तक जागते रहते उल्लू की तरह, फिर बोलोगे मैम हमारे पार्टनर को उल्लू कहा आपने, मैंने कहा उल्लू की तरह है। उल्लू भी अच्छा है वैसे देखा जाए आपके पार्टनर से, और क्या, माँ लक्ष्मी जी का वाहन है ही अच्छा। हाँ, इंट्यूशन आपकी जितनी हाई होती जाएगी, उतना आप इनकी एनर्जी को इजीली पिक करते जाओगे, आप इनकी एनर्जी को कैच करते हो। और इसका साइड इफेक्ट अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि इससे आपका इनर वर्क जो है वो इफेक्ट हो रहा है, आपको इनकी एनर्जी बॉदर करती है। ओके, और क्या है, एक कार्ड और ले लेते हैं। टेन ऑफ समर, 10 की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने त्याग किया है अपने भविष्य के सपनों का, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, सिर्फ अपनी फैमिली को सेटिस्फाई करने के लिए, उनके क्या बोलते हैं, उनकी नजरों में खरे उतरने के लिए, उनके जो भी वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बस इसलिए इस इंसान ने अपने फ्यूचर को, जो फ्यूचर इन्होंने आपके साथ इमेजिन किया था, उसका इन्होंने दाह संस्कार कर दिया। मुझे ये वर्ड अजीब लग रहा है, लेकिन मैं क्या बोलूं, इन्होंने स्वाहा ही किया है जो भी फीलिंग्स थी आपके रिगार्डिंग, क्योंकि एक इंसान अभी भी आपके लिए इतना फील कर रहा है, लेकिन बस फैमिली ईगो, फैमिली ईगो, इन दो ने तो बस इस कनेक्शन की बैंड बजा के रखी है, और ये दोनों ही आपके पार्टनर की वजह से हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ शॉर्ट में कि अगर आपको किसी की बैंड बजानी है तो पार्टनर को पकड़ो, पार्टनर की गर्दन पकड़ो,
कहते हैं ना, सबकी जड़ यही है, ईगो, फैमिली, ये सब बीच में लेके कौन आ रहा है? आपके पार्टनर। पर दुखी भी है, कौन सा सुखी है? क्या पावर्स हैं आपके पास जो आपको लोगों से थोड़ा हटके बनाती हैं? लेट्स सी क्या क्वालिटीज हैं आप में। जय सिया राम। आप में ऐसा क्या है जो आपको दूसरों से बहुत अलग बनाता है, यूनिक बनाता है? लेट्स सी। जय सिया राम। क्या है भाई ऐसा मेरे व्यूअर्स में? ओके ओके, 3 ऑफ कप्स एंड मून। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भाई अच्छे से बैलेंस में करना आता है अपने इमोशंस को। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो आप में एक ये क्वालिटी है कि आप इजीली अपने गम को पी जाते हैं। देखो कुछ लोग होते हैं जो मतलब जितना उनको अंदर से दुख नहीं होता उतना ही वो शो ऑफ कर देते हैं, उतना वो दिखा देते हैं कि भाई मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, रोना रोता रहते हैं। लेकिन आपका ये है कि आपके अंदर अगर मान लीजिए इमोशंस का भूचाल भी आया हुआ है ना, तो भी आप उसको अच्छे से इजीली कंट्रोल कर लेते हैं, और वो भी एक प्यारी से स्माइल के साथ। आप ऐसे पर्सन हैं जो रात को रोएंगे और सुबह उठ के पार्टी, चलो भाई पार्टी करते हैं। 3 ऑफ कप्स, आपका बहुत ही फ्रेंडली नेचर है, आप बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं। और दूसरा ये कि विद 3 ऑफ कप्स आपको हर छोटे से छोटा मोमेंट सेलिब्रेट करना आता है। सभी को नहीं आता। कुछ लोगों की लाइफ में आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स उनको मिल जाती है, फिर भी उनको वो मोमेंट उनको एंजॉय करना नहीं आता उनको। बट आपका ये है कि आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। विद 3 ऑफ कप्स एंजॉय करते हैं, भाई छोटा सा काम बन गया, ये भाई हैप्पी, एक सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में है। ऑलराइट, व्हाट एल्स? वाओ, 2 ऑफ समर। आप भाई, आप दोस्त के दोस्त, दुश्मन के दुश्मन हो ये तो पता नहीं, लेकिन दोस्त के दोस्त, प्रेमी के प्रेमी हो। कहने का मतलब ये है आप एक अच्छे लवर भी हैं, आप रिश्तों को जेन्युइनली निभाना जानते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप किसी से कमिटेड अगर हो गए, अगर आपने किसी को कमिट कर दिया किसी रिलेशनशिप में, तो भाई वो सामने वाला लकी ही फील करेगा। 2 ऑफ समर, सामने वाले को लगेगा कि आप उनके सोलमेट है। आप सामने वाले को ऐसा फील करवाएंगे कि उसको लकी फील होगा कि भाई ऐसा पार्टनर मुझे मिला। विद द 2 ऑफ समर, देखिए ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। जिसके लाइफ में आप जाओगे, इतना तो मैं आपको बता दूं, सामने वाला बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होगा यूनिवर्स को लेके कि उनकी लाइफ में आप आए हो। आप स्पेशल इसलिए भी हैं क्योंकि आप एक प्योर सोल है। आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे एज अ रोमांटिक पार्टनर, बीइंग अ रोमांटिक पार्टनर, सामने वाले को लगेगा भाई आप ही थे जिनको ये अभी तक ढूंढ रहे थे, आप ही हैं इनके सोलमेट, और आप ही हैं जिनको संभाल सकते हैं। मतलब भाई विन विन आउटकम है ये तो आपके लिए। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय मां काली।